सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। नेपाल के इस समागम के दूसरे दिन, जहाँ आज सुबह सेवादल रैली के रूप में सभी ने आनंद लिया, और अब सत्संग का भी ये रूप, जहाँ संदेश यही दिया गया जो हमेशा से भक्तों का रहा कि ये परमात्मा ही, ये ईश्वर ही, ये निराकार ही, यही एक प्राइम फोकस हर एक की लाइफ का होना चाहिए कि इसी के ऊपर आधारित अपना जीवन रखेंगे तो जीवन के सारे कार्य बहुत ही आराम से गोइंग विद द फ्लो, ये एक बहुत ही सहज रूप में हो जाएंगे। कि कैसे इस निराकार से जब मन जुड़ता है, इसकी जानकारी लेके फिर ये प्यार बनता है, और यही प्यार फिर पूरे संसार तक पहुंचता है। यही प्यार से युक्त इंसान जब होता है तो पूरे मानवीय गुणों को वो इंसान जीता है। सिर्फ दर्शाता सिर्फ एक ऊपरी एक्ट रूप में नहीं, एक अंदर से सब ह्यूमन वैल्यूज़ को इंसान जीता है। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने बताया कि हर किसी को जीना चाहिए, और हर कोई कैपेबल भी है, एक युक्त भी है ऐसा जीवन जीने के लिए। सिर्फ इस निराकार, इस परमात्मा को जीवन में बसाकर ऐसा करने से स्वयं ही खुद ब खुद ऐसा जीवन बन जाता है। एक विनम्रता, ये पोलाइटनेस, एक नज़रिया ब्रॉड माइंडेड हो के विशाल दिल हो जाता है, हर किसी को अपनाते हैं। ये जो एकत्व, ये वननेस की बात है कि ये जब एकत्व इस परमात्मा से हो गया तो बनाई इसकी सारी रचना से हो गया। फिर ये दुनिया चाहे कैसी भी अलग अलग दिखती हो, इंसानों के कल्चर्स, बैकग्राउंड, ये कुछ भी अलग फ़र्क जो हैं, ये दीवार का रूप नहीं लेते। ये एक इंसान का दिल दूसरे इंसान तक ऐसे भाव मन के पहुँचते हैं जैसे ये प्यार के पुल हों, एक ब्रिजेस हों, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है। तो कैसे ये भाव हर किसी के इस रूप में कि हर कोई अपना है, हर कोई एक पूरा संसार जो है, ये वासुदेव कुटुंबकम, ये एक पूरी संसार जो है हमारा परिवार है। और जब जहाँ परिवार की बात होती है, फैमिली की, तो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि नेचर, स्वभाव हर एक का अलग चाहे है, पर हर कोई अपना ही है। तो ये कुछ कह भी दे अगर कोई परिवार वाला, तो दिल पे वो बात नहीं ली जाती, वो फिर एक ओवरलुक कर दिया जाता है, एक फॉरगिव किया जाता है। एक दिल से फिर भी वो गलती के बावजूद उस इंसान से प्यार किया जाता है। और यही भाव हमें सिर्फ कोई लिमिटेड फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए नहीं रखना, ये पूरे संसार के लिए कि किसी ने कुछ कह भी दिया तो मन पे नहीं लेना। एक छोटी सी कहानी इसी उपलक्ष्य पे कि एक इंसान जहाँ जाता है, एक जगह पे वो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड फाइटिंग, एक तलवारबाजी जानता है, और वहाँ एक बहुत ही बुज़ुर्ग भी होते हैं जो ये हुनर रखते हैं कि ये तलवारबाजी उनको भी आती है। और अब वो एक मैच का समय फिक्स किया जाता है कि एक ये नौजवान और एक बुज़ुर्ग, और जो टेक्निक वो नौजवान रखता है वो ऐसी रखता है कि वो पहले वेट करता है कि ओपोनेंट जो उसके सामने हैं वो पहली मूव अपनी करें, और उसके बेस पे वो एनालाइज कर लेता है, वो देख लेता है कि क्या वीक पॉइंट है, और वहीं पे वो मैच उस तरह से वार करके ख़त्म कर देता है। इतना अच्छा वो हुनर रखता है। और वहाँ अब जब मैच शुरू हुआ तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति बहुत ही वाइज, बहुत विजडम, बहुत पेशेंस रख रहा है। वो आराम से उसके सामने बस खड़ा हुआ है और अपनी पहली मूव ही नहीं कर रहा। और यहाँ ये नौजवान वेट ही करते करते अपनी पेशेंस खो रहा है
क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही उस पे बेस थी कि सामने वाला जो करेगा तो मैं उसको उस हिसाब से टैकल करूँगा, वैसा ही भिड़ूँगा। और अब जहाँ धीरे धीरे ये पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, मन में एक भाव वो शांति से अशांत हो रहे हैं, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के तरफ मन में बहुत ही बेचैन भाव से एक चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। और वहीं शब्दों का भी प्रयोग कि वो अब बहुत ही कड़वे शब्द बोले जा रहे हैं, गालियाँ बोली जा रही हैं, और गुस्सा जिस तरह बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो वो नौजवान उस बुज़ुर्ग के ऊपर अपनी थूक भी फेंक देता है। और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा कठोर अपना दिल करके उसके प्रति इतना थक जाता है कि अब उसके अंदर लड़ने का भी वो बल नहीं बचता, वो स्टैमिना नहीं बचता। और वहीं वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जैसा एक शुरुआत में था वैसा ही अंत तक। और यहाँ ये नौजवान अब पूरी तरह एक धैर्य खो बैठता है और चला जाता है उस मैच के वेन्यू से। और उस बुज़ुर्ग के चेहरे पे कोई फ़र्क ही नहीं, चाहे इतना बुरा उसके साथ हो भी गया। और अब एक मैच रूप में वो बुज़ुर्ग को बिना लड़े भी चाहे एक जीता घोषित कर दिया, एक विजेता हो गया वो। तो उसके बाद उससे जब पूछा जाता है कि वो व्यक्ति तो आपको इतना बुरा बोल रहा था, आपके साथ इतना एक खराब कर्म कर रहा था, मन के भाव आपके लिए इतने खराब रख रहा था, तो भी आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस तक, आपके हाव भाव भी नहीं बदले, और ये इतना सुनने के बाद भी आपने रिएक्ट नहीं किया। तो वो व्यक्ति समझाता है कि उस इंसान के पास अगर तोहफे ही गलत भाषा के थे, एक गलत भाव के थे, एक गलत सोच के थे, और सामने से मैंने बस वो तोहफ़ा कबूल नहीं किया, एक अपनाया नहीं वो गिफ्ट उसका, तो कैसे फिर वो मेरे पास तो आया नहीं वो उसका दिया गया तोहफ़ा, तो वो वापस उसी के पास ही चला गया। तो जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं उसकी बातों का असर, तो रिएक्शन किस बात का, एक मैंने उल्टा जवाब क्यों ही देना था जब उसकी बातों को मैंने अपनाया नहीं, दिल पे नहीं लिया, सोच में नहीं बसाया। तो बात इतनी सी ही है कि हम सब भी अपने जीवन में अगर देखें तो किस तरह ये संसार में अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल गया जो हमें ठीक नहीं लगा, अगर हम उतना ही उसको वापस सुना देंगे, उतना ही अपनी भी ज़ुबान को दूषित कर लेंगे, कड़वी कर लेंगे कि उसने बुरा बोला है, आगे से हमें भी बुरा बोलना है, तो इस बात का कोई अंत ही नहीं है। और सुकून तो दूर की बात, सिर्फ बेचैनी ही मन में भरी रहेगी। एक अपने आप को उस इंसान से सुपीरियर इस्टेब्लिश करने की ही कोशिश रह जाएगी। और कभी भी जहाँ संसार में एक हमें किसी का दिल जीतना होता है तो वो एक बुरे शब्दों से नहीं, वो प्यार से ही जीता जाता है। और इसलिए नहीं प्यार करना हर एक से कि एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा, दूसरे व्यक्ति कोई बहुत एक अप्रिशिएट करेंगे, एक शाबाशी देंगे ऐसे आचरण की वजह से, पर हर एक से प्यार करना है, हर एक को अपनाना है, इसलिए क्योंकि ये परमात्मा ही प्यार है। और जब इस परमात्मा से जुड़ गए, इससे प्यार कर बैठे, तो हम स्वयं ही प्यार बन गए। और फिर जो चीज़ जिसके हिस्से है वो वही चीज़ आगे बांट सकता है। तो जब प्यार हम खुद हैं तो आगे से चाहे कोई कैसा भी हमसे एक व्यवहार रखे, हमें अपना बेसिक नेचर ये प्यार को अपनाना है और वही हर एक को देना है। किसी की कोई अगर उस समय ऐसी मानसिक स्थिति है भी, एक माइंडसेट अगर है भी, सामने से हमारा सिर्फ प्यार देना ही उसको भी बदल देता है, एक असर उस पे भी पॉजिटिव आता है। तो हर किसी ने जहाँ एक, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हों, अजनबी हों, स्ट्रेंजर्स हों, हर एक को अपनाना है। अपनाना इसलिए नहीं कि ये कोई
अच्छी चीज़ कर देंगे, कोई अच्छा कर्म कर देंगे, पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा का वास हमारे अंदर है, ये आत्मा जो इस परमात्मा की अंश है, हम सभी में है, और इसी को असली पहचान करवानी जीते जी मानुष जीवन में इस परमात्मा के, और इस परमात्मा के साथ फिर जुड़ के ये आत्मा जीते जी भी फिर असली मानव का जीवन जीती है, और शरीर के चले जाने के बाद भी ये अपना असली मूल रूप ये परमात्मा ही बन जाती है। ये दैवीय है और पूरा पोटेंशियल है, एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। तो वो डिविनिटी हम कहीं अपनी दूषित ना कर दें, अपनी सोच को दूषित करके। हर कोई ये परमात्मा स्वरूप है और ऐसा बनने का हकदार इस जीवन में ही है। तो जीते जी ये समय को वेस्ट ना किया जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, पर हर समय इस परमात्मा से दिल का लगाव लगाकर, इसके एहसास में रहकर अपने जीवन को और मधुर और प्यार से भरा बनाकर हर किसी से जीते जाएं। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।